दोस्तों, आप सबने पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा, देखा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियाँ थीं जो आम इंसान की समझ के भी परे है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर लगते थे। वे किसी को भी वरदान देते थे तो वह सच हो जाता था और श्राप देते थे तो भी। तो दोस्तों, बता दूं कि दरअसल वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते थे। जी हाँ, यानी कि अपने 7 चक्रों को, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्तियाँ आ जाती हैं और वह एक नॉर्मल इंसान नहीं रहता, बिल्कुल एक दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तब ऐसा लगता है कि आकाश पाताल एक हो गया हो। मतलब इस पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ झंझोकृत हो जाती हैं। ऊर्जा जब उत्थान करती है तो शरीर आसन से उठ जाता है। मतलब आपको देख के लगेगा कि इस व्यक्ति को प्रेत आ गया हो। समस्त शरीर में आग पैदा हो जाती है और परमार्थ की हर स्थिति जागृत हो जाती है। जब भगवान में चित्त जोड़ दें तो भगवान सर्वात्मा है। उस शक्ति से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, मन की बातों को जान लेना, ये सब तरह की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, योग शास्त्र में जिन 7 चक्रों के बारे में बताया गया है वह इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है। ये नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी होती है। मूलाधार चक्र वो है जो भोजन और नींद के लिए तरसाता है, और अगर आपने सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा कर ली तो आप इन चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग और निद्रा पर संयम रखना होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष से भी अधिक तक जी लेते हैं। दरअसल वे लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग होते हैं। और अगर आपका भी ये भाव जागृत हो गया तो आपके अंदर भी वीरता का भाव आ जाएगा। और वैसे भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना ज़रूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र जनेंद्रिय से 4 उंगली ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज, मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मज़ा लेने की फिराक में रहेंगे और आप जीवन में हर चीज़ का लुत्फ़ उठाएंगे। दोस्तों, जीवन में मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे कोई भी मूवी सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वो कुछ वक्त के लिए आपको सच ही लगने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आप उस मूवी में पूरी तरह से डूब गए थे। और मित्रों, जो इंसान एक चक्र को जागृत कर लेता है उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा को ना मानना और अविश्वास जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपूरक चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत आने वाला मणिपूरक नामक तीसरा चक्र है। ये चक्र में सभी नाड़ियाँ मिलती हैं और फिर बट जाती हैं। जिस व्यक्ति की चेतना या फिर ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उस पर काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में अच्छे से पता होता है। वो जानते हैं कि उनके लिए मणिपूरक चक्र को गति देना कितना महत्वपूर्ण है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, मोह, घृणा आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र कहलाता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति हैं। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते होंगे। मतलब कि आपका मन रचनात्मक कार्यों में खूब लगता होगा।
आप बड़े चित्रकार, महान कवि और कहानीकार बन सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी जिन्होंने अनाहत चक्र पर महारत हासिल कर ली हो दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पांचवा है विशुद्ध चक्र। यह हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वर यंत्र के केंद्र में स्थित होता है। कंठ में सरस्वती का स्थान माना गया है। यहाँ विशुद्ध चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम रखना और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है और इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वह अपनी भूख प्यास को रोक सकता है और उसको वाणी की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या फिर आज्ञा तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धियां पा ली हैं। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही ये वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या फिर कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके जागृत होने पर कोई भी मनुष्य सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। और दोस्तों, सातवां और आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो वह आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। इसको जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शरीर की संरचना विद्युत एवं जैविक विद्युत से मिलकर बनी है। और अगर आपने इसे जागृत कर लिया है तो समझ लीजिए मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल गया है। तो मित्रों, ये थे वो 7 चक्र जिनको जगह देने से एक मनुष्य भी सर्वज्ञानी बन जाता है। लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही कठिन या फिर लगभग असंभव ही है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और साधना करनी पड़ती है। परंतु आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए कौन सा योग करें, अगर इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।